Welcome to Physics Class 11th, Unit 1, Unit Measurement, Chapter 2। इसका नाम भी यूनिट इन मेजरमेंट है। ये इसका फर्स्ट वीडियो है। और आज के जो हमारे टॉपिक है, नीड ऑफ मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। यूनिट्स भी दो टाइप की होती है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, यूनिट सिस्टम एंड डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट्स। तो सबसे पहला हमारा जो कंसर्न होता है, मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ मेजरमेंट। तो इसके तीन मेन पॉइंट आते हैं जब भी हम किसी चीज़ की अननोन वैल्यू को निकालना चाहें। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, कितने किलोग्राम का है, कितने सेकंड हुए, तो मेजरमेंट करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है टू कंपेयर टू वैल्यूज ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन शॉर्टर है, कौन हैवियर है, कौन लाइटर है, तो हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। टू एस्टेब्लिश और प्रूफ फॉर्मूला, लॉ एंड इक्वेशंस, एफ इक्वल टू एम ए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, ये सही है कि गलत है, तो हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। अब अगर मेजरमेंट करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी, जैसे 3 किलोग्राम, 5 ग्राम। तो P कोई फिजिकल क्वांटिटी को आप n इंटू यू के फॉर्म में शो कर सकते हो, जहाँ पे n एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और u जिस यूनिट में आपने मेजरमेंट किया है। जैसे P इज इक्वल टू n1 u1, और अगर दूसरे सिस्टम में कर रहे हो तो n2 u2। जैसे कि P इज इक्वल टू 3 मीटर भी हो सकता है और 300 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो अगर आप यूनिट चेंज करोगे तो नंबर भी चेंज होगा। और दिख रहा है कि अगर हम बड़ी यूनिट लेंगे तो नंबर छोटा आएगा, और छोटी यूनिट लेंगे तो नंबर बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है। अगर आप यूनिट चेंज करोगे तो नंबर भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। नाउ फिजिकल क्वांटिटी है क्या? A quantity which is measurable and expressed in definite magnitude is called physical quantity। जिसको आप मेजर कर सको और एक फिक्स वैल्यू के फॉर्म में आप उसको शो कर सको, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज बेस कैन नॉट बी डिराइव्ड इन एनी अदर सिंपलर फॉर्म। जिसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते हो, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे कौन सी है? वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल से बनाई गई हो। अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड और एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका कोई ना कोई एक सिंपलर फॉर्मूला होगा। सो जैसे कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मोमेंट इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू एम इंटू वी। तो इस टाइप से जिसके फॉर्मूले होंगे वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो अगर क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट भी होगी। तो यूनिट क्या है? यूनिट गॉड गिफ्टेड तो है नहीं, हमने बनाई है, लेकिन एक बार जो बना ली वो फिक्स हो गई है, दिस इज स्टैंडर्ड। तो द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी यूज टू मेजर अननोन वैल्यू ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। हमने एक ऐसी यूनिट बना ली, एक ऐसा मैग्नीट्यूड फिक्स कर लिया जो अदर टाइप को मेजर करने के काम आता है। हमने 1 किलोग्राम की वैल्यू फिक्स कर दी, अब हम उससे दूसरी वैल्यूज निकाल सकते हैं। हमने 1 मीटर की वैल्यू फिक्स कर दी, अब हम उससे दूसरी लेंथ निकाल सकते हैं। तो 1 मीटर क्या हो गया? एक यूनिट हो गई। अब यूनिट कितने टाइप की होती है? तो फंडामेंटल यूनिट, जो बेस यूनिट्स हैं जिनको हम और सिंपलीफाई फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि मीटर, लेंथ को निकालना है तो मीटर से और सिंपलर कोई फॉर्म नहीं होगा। मास निकालना है तो किलोग्राम, टाइम निकालना है तो सेकंड। डिराइव्ड क्वांटिटी डिराइव्ड यूनिट से सॉल्व होगी। जैसे कि आपके पास आ गया मीटर, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम, वेलोसिटी, फोर्स, इस टाइप से इन सबके अलग अलग ml/t-2 इस टाइप से आप पढ़ोगे आगे। तो डिराइव्ड जिनके फॉर्मूले होंगे उनकी यूनिट्स भी डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, आप किसको यूनिट मान सकते हो? हमेशा हम किसी को भी यूनिट नहीं मान सकते। यूनिट मानने के लिए उसकी कुछ प्रॉपर्टीज फिक्स होनी चाहिए। इट मस्ट बी वेल डिफाइंड, उसकी फिक्स डेफिनेशन होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी सूटेबल इन साइज। मतलब अगर हमें कोई पेंसिल का वेट निकालना है तो हमारे पास ग्राम होना चाहिए, और अगर हमारे पास कोई ट्रक का वेट निकालना है तो हमारे पास मीट्रिक टन होना चाहिए। अगर हमें एक पेन की साइज़ की लेंथ निकालनी है तो सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर हमें यहाँ से दिल्ली की डिस्टेंस निकालनी है तो किलोमीटर्स होना चाहिए, और अगर हमें यहाँ से स्टार की डिस्टेंस निकालनी है तो लाइट ईयर होना चाहिए। इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल एट ऑल प्लेसेस, अगर टूट जाए तो कोई ज़्यादा डैमेज ना हो, दूसरी यूनिट्स खरीदना पॉसिबल हो। इट शुड नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड प्लेस,
जो वैल्यू यहाँ पे है वही अमेरिका में हो, जो वैल्यू आज है वही 10 साल बाद हो। अगर हम 1 मीटर बोलें तो जो यहाँ पे 1 मीटर की वैल्यू है वही अमेरिका में हो, और जो आज थी वो 10 साल पहले रही हो, वही 10 साल बाद रही हो। ऐसा ना हो कि डॉलर की वैल्यू अमेरिका में अलग और यूएस में अलग है, सॉरी अमेरिका में अलग है और ब्रिटेन में अलग है। सो नाउ नेक्स्ट, इट शुड नॉट चेंज विथ फिजिकल क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर में उसको चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सर्दियों में लेंथ जो है वो ज़्यादा कम हो जाए और गर्मियों में वो लेंथ एक्सपेंड होकर ज़्यादा हो जाए। प्रेशराइज करने पर भी उसकी वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी ईजीली एक्सेसिबल, ईजी टू ऑपरेट, आप उसको हैंडल करना आसान हो। ऐसा ना हो कि आप उससे वैल्यू ना निकाल पाओ। नाउ वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सबसे पहले जो सिस्टम्स आए वो केवल 3 क्वांटिटी पे बेसिक्स थे, लेंथ, मास और टाइम। और ये 3 टाइप के सिस्टम थे, CGS, MKS और PS। तो सबसे पहला है CGS सिस्टम। इसको फ्रेंच यूनिट सिस्टम भी बोलते हैं, इसको गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। ये बेसिकली मैकेनिक्स में यूज होता है, वेलोसिटी, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन वगैरह के लिए। इसमें केवल 3 यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, जो कि लेंथ, मास और टाइम को मेजर करने के काम आती है। ये एक मीट्रिक सिस्टम है, मतलब इसको 10 की पावर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि 1 मीटर इक्वल टू 10⁻²² सेंटीमीटर। सेकंड है MKS, ये इसी का एनहेंस वर्जन बोल सकते हैं। ये भी फ्रेंच यूनिट सिस्टम है, इसको न्यूटोनियन सिस्टम भी बोलते हैं। ये भी मैकेनिक्स में यूज होता है। इसमें 3 यूनिट्स हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, जो लेंथ, मास और टाइम मेजर करने के काम आती है। ये भी एक मीट्रिक सिस्टम है। थर्ड है FPS, फुट, पाउंड और सेकंड। ये एक ब्रिटिश यूनिट सिस्टम है जो मेनली रिसर्च में यूज होता है। इसमें 3 यूनिट्स हैं, फुट, पाउंड एंड सेकंड, जो भी लेंथ, मास और टाइम को मेजर करने के काम आती है। लेकिन ये नॉन मीट्रिक सिस्टम है। इसमें आप 1 फुट इक्वल टू 12 इंच बोलोगे तो इसको 10⁻⁴ में नहीं लिख सकते हो। 1 पाउंड इक्वल टू 454 ग्राम बोलोगे तो उसको भी 10 की पावर में नहीं लिख सकते हो। तो इसमें ये मीट्रिक सिस्टम नहीं है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। अब इन तीनों के बाद जो नया सिस्टम बनाया गया, दैट इज कॉल्ड सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट। ये फ्रेंच वर्ड है और इसको शॉर्ट में SI सिस्टम बोलते हैं। ये 1971 में एक कॉन्फ्रेंस हुई इंटरनेशनल वेट एंड ब्यूरो के मेजरमेंट के हेडक्वार्टर में, जो कि सेवरस प्लेस है पेरिस के पास, फ्रांस में, वहाँ पे हुई। वहाँ पे इसका हेड ऑफिस भी है, जहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई। बहुत सारी नई नई यूनिट्स आ रही थी जिनको क्लब करना पड़ रहा था। एम्पियर आ गया था, केल्विन आ गया था, तो इन सबको मिक्स करके एक नया सिस्टम बनाया गया, उसको SI सिस्टम बोला गया, जिसमें 7 बेसिक और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स रखी गई। ये अभी तक का लेटेस्ट यूनिट सिस्टम है। इसमें कौन कौन सी यूनिट्स रखी गई, तो 7 मेन यूनिट्स रखी गई। लेंथ, मास और टाइम तो पहले से था ही, इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट आ गया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर आ गया, लिमिनस इंटेंसिटी आ गई और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ गया। ये 7 फंडामेंटल मेन क्वांटिटी हो गई, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री क्यों बोला गया, क्योंकि इनको आप अगर ना हो तो आपको इनका एक प्रॉपर फॉर्मूला मिल सकता है जिससे आप इसको कंपेयर कर सकते हो। लेकिन बाकी 7 यूनिट्स के जो सिंपलर, इनसे सिंपलर फॉर्मूले नहीं है। लेंथ का सिंबल L, SI यूनिट मीटर, स्मॉल m, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, प्लेन एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। सिंबल में याद रखेंगे, जो भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे होगी उसको कैपिटल में लिखेंगे, जैसे कि एम्पियर और केल्विन कैपिटल में है, बाकी सारी यूनिट्स के सिंबल स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। अब हम इनकी यूनिट्स की डेफिनेशंस पढ़ते हैं, प्रॉपर डेफिनेशंस। तो सबसे पहले आया हमारे पास मीटर। मीटर की 2 स्पेलिंग होती है, METER जो एक इंस्ट्रूमेंट है, वोल्ट मीटर, अमीटर, और METRE जो एक यूनिट है। सो METRE मीटर एक लेंथ है जो वैक्यूम में ट्रेवल की गई है लाइट के द्वारा, कितनी, 1/299792458 सेकेंड में। जनरली ये लाइट की स्पीड है 1 सेकेंड में, 3 लाख किलोमीटर, 3 × 10⁸। और जो एग्जैक्ट है वो 3 लाख नहीं है, वो है 299792458। तो अगर 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चलती है तो 1/3 लाख को अगर हम कर देंगे तो फिर वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड 1 मीटर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/299792458 सेकेंड इन वैक्यूम।
इसकी एसआई डेफिनेशन भी है, मतलब एक एसआई जहाँ हेडक्वार्टर उन्होंने एक रॉड रखी है वहाँ पे प्लेटिनम इरिडियम की। क्यों? क्योंकि ये एलॉय में ज़्यादा एक्सपेंशंस नहीं होते हैं। उसमें 2 पॉइंट मार्क कर दिए हैं और उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो बोली गई है वो 1 मीटर है। फिर वेवलेंथ के टर्म में इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 1650 3.73 वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज रेड रेडिएशन एमिटेड बाय क्रिप्टॉन 86 मेटल इन वैक्यूम बिटवीन इट्स टू हाइपरफाइन लेवल। जैसे आपको कॉपर का एक पर्टिकुलर कलर दिखाई देता है, आपको गोल्ड का एक पर्टिकुलर कलर दिखाई देता है, वैसे आप क्रिप्टॉन को देखोगे तो वो है, उसका कलर होता है ऑरेंज रेड। और जो कलर आपको दिखाई दे रहा है मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है। तो अगर इस वेवलेंथ के इतने टर्न्स कंप्लीट हो जाएंगे तो जो डिस्टेंस होगी दैट इज़ 1 मीटर। इसमें 86 क्यों लगाया गया? क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में क्रिप्टॉन के आइसोटोप्स आ जाएं और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा आइसोटोप लेना है। तो डेफिनेशन मस्ट बी वेल डिफाइंड होनी चाहिए, इसलिए वहाँ क्रिप्टॉन 86 लिखा गया। नाउ नेक्स्ट यूनिट आती है किलोग्राम। किलोग्राम की एक एसआई डेफिनेशन उन्होंने बना के रखी है। अपने हेडक्वार्टर में उन्होंने एक प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर रखा हुआ है जिसमें 90% प्लेटिनम और 10% इरिडियम है। मीटर के केस में भी जो रॉड थी उसकी में एलॉय थी, उसमें भी प्लेटिनम 90% था और इरिडियम 10% था, क्योंकि इट मस्ट बी वेल डिफाइंड। और एक जो वहाँ पे उन्होंने एक सिलेंडर टाइप का रखा हुआ है, उसकी जो मास उन्होंने क्लेम किया दैट इज़ 1 किलोग्राम। अब हम यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें तो एक इक्विवेलेंसी ऑफ वाटर में भी उसकी एक डेफिनेशन है। द मास ऑफ 1 लीटर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज़ 1 किलोग्राम। हमें मालूम है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम 1 लीटर वाटर ले लें तो फिर उसका मास 1 किलोग्राम होगा। नेक्स्ट सेकेंड। सेकेंड, हर सिस्टम में सेकेंड टाइम की यूनिट फिक्स रही है, चाहे MKS हो, CGS हो, FPS हो, चाहे SI हो। हर एक केस में जो मेन यूनिट मानी गई वो यहाँ पे सेकेंड ही मानी गई है। सेकेंड इज द 91, 92, 63, 17, 70। अगेन एक मोबाइल की तरीके को आप इसको रख सकते हो 91, 92, 63, 17, 70 पीरियड्स ऑफ वाइब्रेशंस या रेडिएशंस करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल। सेकेंड, एक सीजीएम एक एटम है सीडीएम 133 जो वाइब्रेट करता है, जिसका रेगुलर वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा रेगुलर है। तो अगर वो ऑसिलेट करता है और वो ऑसिलेट करेगा तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। और ऐसे अगर ये इतने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर ले 91, 92, 63, 17, 70 सीजीएम एटम 91, 92, 63, 17, 70 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर ले, ये एक ऑसिलेशन हुआ, यहाँ से यहाँ गया वापस आया, ये एक ऑसिलेशन हुआ। ऐसे 91, 92, 63, 17, 70 ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले तो जो टाइम होगा दैट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। जितना ये नंबर हम 1 सेकंड में नहीं बोल पा रहे हैं, सीजीएम एटम इतने ऑसिलेशन 1 सेकंड में कर सकता है। तो इसलिए एटॉमिक वॉच जो होती है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वॉच मानी जाती है, ये भी हम आगे देखेंगे। दूसरी डेफिनेशन इसकी बनती है इन टर्म ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ये भी रेगुलर रोटेशन है। तो अगर हम एक दिन में सेकंड निकालें 24 इंटू 60 इंटू 60 दैट इज आएगा 86400। तो अगर हम एक सोलर डे के 1/86400 पार्ट कर दें तो वो पार्ट भी एक 1 सेकेंड कहलाएगा। अब नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, एम्पियर। करंट की यूनिट एम्पियर होती है। इसके लिए एक फॉर्मूला जो हम अगले साल पढ़ेंगे 12th में, फोर्स अपॉन लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। और इसमें अगर हम मान लें I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, दोनों करंट सेम हो, R इक्वल टू 1 मीटर और F इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁷। या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। तो अगर ये पैरामीटर हम इस फॉर्मूले में रखें तो I स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा +1 या I इक्वल टू +-1। मतलब ऐसे दो वायर ले लें जिसमें सेम करंट फ्लो हो रही है। अगर करंट ज़्यादा फ्लो होगी तो ज़्यादा रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे, अगर कम फ्लो होगी तो कम अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। यहाँ पर जनरली जब सेम डायरेक्शन में होता है तो अट्रैक्ट करते हैं। तो दो करंट करेंगे कंडक्टर हैं सेम डायरेक्शन में, वैक्यूम में 1 मीटर पर रखे हैं, और अगर उनके बीच में इतना फोर्स आ जाता है पर यूनिट लेंथ में 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, तो हर एक वायर की जो करंट है वो 1 एम्पियर मानी जाएगी। ध्यान रखिए ऐसा यूनिट चार्ज वो नहीं है कि 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो। ऐसा ही डेफिनेशन ऑफ एम्पियर है कि इफ टू पैरेलल इनफाइनाइट लेंथ वायर kept in vacuum apart 1 meter distance have same current in same direction such that they have attraction force for unit length of 2 into 10⁻⁷ Newton, then the current in each wire is 1 ampere. नेक्स्ट डेफिनेशन है केल्विन।
टेम्परेचर की यूनिट है, और केल्विन के अलावा हमारे पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी यूनिट्स है, लेकिन केल्विन से ज़्यादा एक्यूरेट कोई यूनिट नहीं है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं। तो केल्विन की डेफिनेशन क्या होगी, दैट इज 1/273.16 फ्रैक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सब्सटेंस अपनी तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करे। तो ऐसी कोई कंडीशन जब आपने ऐसा कहीं देखा हो कि वाटर सॉलिड मतलब आइस के फॉर्म में भी हो, वाटर लिक्विड मतलब ड्रॉप के फॉर्म में भी हो, और वाटर वेपर के मतलब वेपर के फॉर्म में भी हो, ऐसा कोई टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों स्टेट पॉसिबल हो, उसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। अगर आपका फ्रीजर बहुत देर तक बंद रहता है तो आपको शायद ये सिचुएशन मिल सकती है, मतलब दैट इज 0.01 डिग्री सेल्सियस पे, 0.01 डिग्री सेल्सियस पे आपको तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर 1/273.16 रेशियो करोगे तो जो आपको मिलेगा दैट इज अ केल्विन। ध्यान रखिए केल्विन जब हम भी लगाएंगे तो उसमें डिग्री का साइन नहीं आएगा। नेक्स्ट है कैंडेला। कैंडेला लिमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है। इट इज द कैंडेला इज द लिमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ सोर्स एमिट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। और अगर वो इंटेंसिटी कितनी एमिट करे, दैट इज 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन। एक ऐसा सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज हो और जो इंटेंसिटी इमिट कर रही हो वो कितनी हो 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन। तो जो इंटेंसिटी होगी दैट इज कॉल्ड कैंडेला। मोल तो केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं, सबसे बेसिक यूनिट मानी जाती है द सब्सटेंस विच इज इक्वल टू 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 या 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड, इसको एवोगैड्रो नंबर भी जानते हैं हम, दैट इज मोल। इसके अलावा हमारे पास दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, क्योंकि इनके फॉर्मूले होते हैं इसलिए इनको सप्लीमेंट्री यूनिट कहा गया। एंगल का फॉर्मूला आपके लिए मालूम है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो अगर हम यहाँ पे मान लें कि 1 रेडियन की डेफिनेशन अगर हम चाहें, तो अगर एंगल ऐसा हो जो आर्क और रेडियस सेम हो जाए, मतलब एंगल्स मेड ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस, डी एस और आर सेम हो जाए, तो फिर यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज डी एस और आर कट जाएंगे, तो डेल थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। और नेक्स्ट सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 3D डायग्राम है, वो सर्कल में था, ये स्फेयर में है। एक कोन जैसे आप हाथ में पकड़ते हो तो जो बीच में एंगल बनता है दैट इज सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर होता है। जितना एरिया कवर कर रहा है वो पील एरिया, अगर हम मान लें कि वाटरमेलन कट करें, ऊपर का पील एरिया जो निकला है, तो एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये 3D में काम आता है। तो डेल अगर हम इसकी यूनिट देखेंगे तो स्टेरेडियन होती है, और स्टेरेडियन अगर हम 1 स्टेरेडियन निकालना है तो एरिया को रेडियस ऑफ स्क्वायर के इक्वल मान लें। अगर हम मान लें कि डेल ए इक्वल टू आर स्क्वायर है तो डेल ओमेगा इक्वल टू 1 स्टेरेडियन। तो इस तरीके से 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री बेसिक यूनिट्स, टोटल 9 यूनिट्स मिला के यहाँ SI सिस्टम कंप्लीट होता है। थैंक यू।